माय फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि गाइस इस नो कांटेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या बातें करते हैं आज इस नो कांटेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से। तो गाइस आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड्स आया है नाइट ऑफ वंस। ओके, नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके टेन ऑफ वंस एंड नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। नेक्स्ट है फोर ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वंस और जजमेंट एंड आखिर में आया है फाइव ऑफ पेंटिकल और बॉटम से आप दोनों की एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर देखा जाए तो इस वक्त अपने फैमिली मेम्बर से और दोस्तों से, या तो कोई ऐसा चाइल्डहुड फ्रेंड है इसका, कोई जो बहुत टाइम से ये लोग दूर थे, 6 महीने से दूर थे, आज आए होंगे। कोई हो सकता है इसका दूर का रिश्तेदार से ना आपका पार्टनर ना बातें कर रहा है आपको लेकर कि आप दोनों का रिश्ते में दूरियां आ चुकी है पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये दूरियां का कारण सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस के चक्कर में आए हैं। आप लोग का एज गैप हो सकता है जिसके डिफरेंसेस के चक्कर में आप लोग का बीच में दूरी आ गई, या तो आपका पार्टनर सीधी सी ऐसा बोल रहा है कि कोई पास्ट लवर हो सकता है आपका पार्टनर का, जो आपसे भी पहले उसके लाइफ में था, ठीक है ना। लेकिन उसने आपको पाने के चक्कर में उसने उसको धोखा दिया होगा और वही इंसान वापस आ गया था आपके पार्टनर के लाइफ में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ना आपको धोखा दे दिया था। इस तरह से भी अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड को या तो इसका कोई रिलेटिव को बताते हैं जो ये इंसान बहुत टाइम के बाद मिला होगा, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन गाइस इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। ऐसा भी बोलते हैं कि आपका पार्टनर मैं तो उसको अपने बंदे को बहुत मिस करता हूँ यार। हम लोग के बीच में हो सकता है बहुत डिफरेंसेस तो है, लेकिन फिर भी मैं ना उसको बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझे प्यार करता था, सब कुछ तरीके से चल रहा था। लेकिन मेरे लाइफ में कोई तीसरा आ जाने के चलते ना मैंने अपने पार्टनर को धोखा दे दिया। इस तरह से साफ शब्दों में कह देते हैं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर कहते हैं कि वो इंसान कहते हैं और जिसको भी बोल रहे हैं ना आपका पार्टनर इस वक्त, तो उसको वो कहते हैं कि तेरी घमंड के चलते, तेरे किया धर के चलते आज तूने एक ऐसे इंसान से खोया है जो लोग पाने के लिए तरसते हैं, ठीक है ना। तू हो सकता है तो अभी भी मना ले इस रिश्ते में, क्योंकि तू, मुझे भी पता है तू भी उससे प्यार करता है, तुम लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, हो सकता है कि ये रिश्ता फिर से बन जाए। इस तरह से कहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर उनको कहता है कि नहीं यार, मुझे तो लगता है कि शायद उसने भी किसी और को चुन लिया है, ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो चलेगा आज के डेट में नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर, ये तो था आप दो लोगों का म्यूचुअल एनर्जी, और ऐसा भी दिख रहा है आपका अगर एनर्जी बता दिया तो आप भी इसको मिस करते हो बस बस इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो। ओके गाइस, सबसे पहला कार्ड है आपका पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं कि ये इंसान ना बहुत ही अट्रैक्शन सेकर था, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता था। इसने ना आपको सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपने ख्वाहिश के चलते ना इस इंसान ने आपके बारे में ना सोच के इसने आपको धोखा दिया है, आपको अकेला कर दिया है, आपको अकेला छोड़ दिया, ऐसे अपने दोस्तों से कहते हैं, ठीक है ना। इस टाइम पे अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपके साथ ना इसको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ रहकर अच्छा लगता है, आपका एक एटीट्यूड अच्छा लगता है इसको, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये भी बोलते हैं ये इंसान कि आप एक ऐसे इंसान हो इसके लाइफ में कि आप ना इसको रोते हुए भी हंसा दो, ठीक है ना। ये इंसान अगर रोता भी आएगा ना आपको देख लेगा तो इसका हंसी रुकती नहीं है, ठीक है, आपको देख के। या तो ये इंसान बोलता होगा मैं अपने पार्टनर को जोकर समझती हूँ, ठीक है ना, ये इंसान आपको जोकर समझता है, ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है ना। और उसको ये भी लगता है, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपका सोच ना बहुत बचकानी है, इमेच्योर है, आप बचकाने सोच के हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है मैं बैलेंस नहीं बना पाया, जिस टाइम पे मुझे बैलेंस बनाना था, जिस टाइम में मुझे कुछ करना था ना, उस टाइम पे मैं उलझ गया था। मेरे लाइफ में मेरा पार्टनर के अलावा भी कोई दूसरा इंसान था, मुझे अच्छा लगता था, वो पैसे से मदद करता था, तो मैंने ना स्टेबिलिटी को देख के, पैसे को देखकर अपने पार्टनर को ठुकरा के आ गया है, ठीक है ना। उसको दो हिस्से में बांट के रख दिया है मैंने, और अभी तो उसको भी कंफ्यूज करके रखा हूँ, मैं भी खुद भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे समझ में आया यार, वो जैसा भी था ना
उसका रहने से मेरा ज़िंदगी में ना एक बैलेंस बन रही थी। चाहे मैं कैसा भी हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको धोखा देके ना मेरे लाइफ में पूरी तरह से बैलेंस गड़बड़ा गया है। हर सिचुएशन में मुझे मेरा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस नाइन ऑफ सोर्ट्स ये बताता है अपने दोस्तों से कि इसका जो फैसला था ना, आपको ठुकराने का, आपको धोखा देने का, या तो कुछ भी आपके साथ गलत करने का, और जिस खातिर, जिस लालच से, जिस वजह, कोई भी वजह क्यों ना हो, लेकिन वो फैसला ना गलत हो गया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है मेरा गलत फैसला था अपना पार्टनर को धोखा देना, इसको छोड़ना, इसको दूरियां देना। आज देखो हम लोगों के बीच में दूरियां आ गई, और जो लालच में मैंने किया था, जो भी सोच के किया था, वो बिल्कुल भी ऑपोजिट हो गया। आज मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं एंजाइटी में हूँ, डिप्रेशन में, रातों को नींद उड़ चुकी है मेरा। मुझे खोने से बहुत डर लग रहा है। जिस इंसान को मैंने इतना गलत करके छोड़ा था, आज उसी इंसान को पाने के लिए मैं तरस गया हूँ, उसको देखने के लिए तरस गया हूँ, ऐसा कहते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ वंस। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि यार मेरा फैमिली बर्डन बहुत था, फैमिली बिल्कुल भी राज़ी नहीं था इस रिश्ते को लेकर, इसलिए मैंने इस अपने पार्टनर को धोखा दिया, छोड़ा है। इसके अलावा मैंने किसी और के साथ शादी कर लिया है, या तो रिश्ता बना लिया, जो भी है, ऐसा कहना चाहता है। और टेन ऑफ वंस आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर से भी कहता है कि मैं ये ना फैमिली मेम्बर से ये कहते, इसने कोशिश की होगी कि आपका साथ सब कुछ हो जाए, लेकिन इसके फैमिली मेम्बर ने नहीं माना, और नहीं माना तो इस इंसान ने फैमिली मेम्बर का मतलब रजामंदी के साथ इसने किसी और के साथ शादी कर लिया है। लेकिन जो भी है, और टेन ऑफ वन ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कि मैंने तो शादी तो कर लिया फैमिली बर्डन में आके, फैमिली प्रेशर में आके, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी मेरे ने, मैं जी नहीं रहा हूँ ज़िंदगी को, ज़िंदगी काट रहा हूँ, ठीक है ना। ज़िंदगी काट रहा है, देखो कितना मुश्किल से ये चल रहा है ना ये। तो आज अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार मेरा फैमिली मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने फैमिली के रजामंदी से शादी कर लिया, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी ना एकदम ब्लैक एंड वाइट हो गई, खुशी का नाम का तक के भी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से कहता है। टेन ऑफ वांस बहुत बोझा हो गया, बहुत बोझ बन गया मेरा ज़िंदगी, अब मुझे ऐसा लगने लगा है। तो इसके दोस्त लोग कहते हैं तो एक काम करता है, इतना बोझा लगने लगा है और थर्ड पार्टी तेरा घर का सिचुएशन, तो ये सबको उतार के फेंक देना। तो आपका पार्टनर कहता है कि मैं कैसे उतारूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पे ऊपर इतने बोझ थोप दिए हैं, इतने सिचुएशन थोप दिए हैं कि आज मैं ना सबको धो रही हूँ, मेरा ये कर्मा ही था जो मैं आज फेस कर रही हूँ। मैं ना ज़िंदगी में पूरा थक गया, हार गया, घुटने पे आ गया, मैं हार गया सब तरफ से, ऐसा अपना पार्टनर कहते हैं। और अपना फैमिली को भी मना मना के थक गया, फैमिली भी इसको इग्नोर कर दिया, नहीं हम तो इस रिश्ते को कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर चाहे कितना भी मर जाए, घुट घुट के मर जाए, चाहे ये जान भी क्यों ना दे दे अपने फैमिली मेम्बर के आगे, फिर भी उसका फैमिली मेम्बर ना रेडी नहीं है इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों का रिश्ते को लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर बर्डन ही बर्डन में है, ठीक है ना। ये इंसान अपने फैमिली मेम्बर को भी ऐसा भी कहता है कि तुम लोग ना मेरा जीना नहीं मेरे खुशी को नहीं चाहते हो, तुम लोग सिर्फ सोचते हो कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ और मैं तुम्हारा, तुम लोग ने मुझे खरीद लिया है, बस अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। इसका फैमिली कहते हैं तू चाहे कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, कुछ भी कितना भी बोल दे तुझे, लेकिन हम उस लड़के के साथ तुझे शादी नहीं करने देंगे, ना उसके साथ रिश्ते को कभी एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर को कहते हैं, तो आपका पार्टनर और बर्डन में आ जाता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करते हैं ये इंसान, और ये इंसान अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आज भी आपका यादों को भुला नहीं पाया, ये इंसान आज भी आपको याद करता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपसे माफ़ी मांग के ना इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसके दोस्त लोग को कहते हैं, तो इसके दोस्त लोग कहते हैं तू जा तो जाएगी तू उसके पास माफ़ी मांगने, तुझे क्या पक्का यकीन है वो बंदा तुझे माफ़ कर देगा, तुझे अपना लेगा, है ना। तू तो पहले तू श्योर हो ले कि बंदा तुझे बंदी ना फिर तुझे माफ़ कर देगा, एक और मौका दे तभी जा, तो अदरवाइज मत जा। अगर तू ऐसे ही चली गई ना तो देख वो तुझे इंसल्ट करके भेजेगा, उससे अच्छा तू अपने इंसल्ट होने से अच्छा ना तू पहले सोच ले, समझ ले, उसके बाद सियोरिटी के साथ जा, ठीक है ना। इस तरह से कहते हैं। नेक्स्ट है हैंगमैन का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं मैंने अपने पार्टनर को रुलाने के लिए, तरसाने के लिए, उसको उकसाने के लिए ना मैंने किसी और के साथ घूम के दिखाया, फिर के दिखाया, किसी और को मैंने रिश्ते में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उसका ऊपर मैंने किसी तीसरे को चुन लिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया था कि मैं अपने पार्टनर को जलाऊं, अपने पैरों के तले झुका दूं। लेकिन आज जिसके लिए मैं दिखावा कर रहा था वही इंसान मेरे गले पड़ गया है, गले का हड्डी बन गया ना, इसको उगलने को बन रहा है ना निगलने को बन रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहता है कि मैंने कुछ और सोचा था और हो कुछ और गया। आपका पार्टनर कहता है कि मैंने सोचा था यार बंदा मुझे पैरों में गिर जाएगा, मुझे माफ़ी मांगेंगे मुझसे और मुझे बोलेंगे तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाना, मैं उसको माफ़ कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने तो उल्टा ही कर दिया, ठीक है ना, जो करना नहीं था, ठीक है ना, और सब पजल हो गया है।
अब आपका पार्टनर कह रहा है मैं ऐसे उलझन में फंस गया हूँ ना, मैं दो हिस्सों में बट चुका हूँ, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता हूँ, पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। तो इसका दोस्त लोग कहते हैं तू कंफ्यूज मत हो, तुझे एक चीज़ में तू क्लियरेशन पा ले। तो तुझे कौन चाहिए, तुझे ये थर्ड पार्टी चाहिए जिसके साथ तूने शादी करके रखी है, रिश्ता जोड़ के रखे है, या तुझे अपना एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बोलता है मैं तो एक्स को ही चाहता हूँ उससे ही प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर लिया उसको भुलाने के लिए, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए, मुझसे ना हो पाया, लेकिन आज भी मैं उसको याद करता हूँ। इस तरह से इसके दोस्त कहता है तू अगर उसको याद करता है ना तो ये सब फालतू के रिश्ते को हटा, सावन का घटा, और तू उसको जाके माफ़ी मांग ले और अपने भूल को स्वीकार कर ले, पक्का वो तुझे माफ़ कर देगा। तुझे कैसा लगता है, तुझे उम्मीद है या नहीं वो माफ़ करेगा? तो आपका पार्टनर कहता है हाँ उम्मीद तो है मुझे कि वो बंदा माफ़ कर देगा, मुझे बंदी माफ़ कर देगा, मैं झुक जाऊंगा तो इस तरह से। लेकिन यार मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता नहीं है कि इस टाइम पे तो वो बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ट्स। आपका पार्टनर का पूरी तरह से वाट लगी पड़ी है, आपका पार्टनर का जमा पूंजी सब खत्म हो चुका है, आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आ चुका है, या तो ये हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है, इसका खुद का है या तो इसका कोई फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है। बहुत परेशान है ये इंसान, बंधा बंध गया है किसी रिश्ते में, किसी कार्मिक के साथ पूरी तरह से ये इंसान का वाट लगी पड़ी है, फोर ऑफ सॉर्ट्स आपका। और ये समय में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है यार मेरे तो कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ गई है मेरी, लोगों के आगे मेरा बदनामी हो रही है, ठीक है ना। तो ये यार आपका पार्टनर कहता है यार मुझे बचा लो यार किसी तरह से, मुझे बदनाम होने से, ठीक है ना। तो इसके दोस्त कहता है कि देख तू अभी ना इतना घर से मत निकला कर ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादा घुमा फिरा मत कर, ज़्यादा लड़कों के साथ तू बात उत मत कर, ठीक है ना। तू थोड़ा अपने आप को ना एकांत में रख, थोड़ा टाइम तू अंदर ही बैठ, थोड़ा तू शांत रहे, ठीक है ना। तू इतना मत कर, तू देखना सब भूल जाएंगे टाइम के साथ, ऐसा कहते हैं। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया। वो कहते हैं ना कि तुम किसी और को उतना ही दुख दो, किसी जानवर को उतना ही दर्द दो जितना तुम अपने लिए सह सकते हो। आपका पार्टनर खुद अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को इतना दुख दर्द दिया ना जितना कि मैं अपने लिए नहीं सह सकता, फिर भी मैंने उसको दिया, ठीक है ना, जो आज मैं सह रही हूँ या तो सह रहा हूँ, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर कहते हैं कि इसका जो शरीर है ना सिर्फ चलता फिरता लाश बन गया, इसका आत्मा तो है ही नहीं, क्योंकि इसका दिल है ना बाहर है। देखो ये इंसान सो रहा है उसके ऊपर और इसका दिल बाहर बिठा हुआ है, ठीक है ना। आप ही उनका दिल हो, आप ही उनका शरीर हो, जान हो, सब कुछ ये इंसान आप ही को मानते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इसने बहुत बड़ी गलती कर दिया, 100 बातों की एक बात तो इसने मर्यादा ही नांग दिया था, ठीक है ना, इस रिश्ते में। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ऐसा भी बोलते हैं अपने दोस्तों से कि मैंने इस इंसान, पहले तो मैंने इस इंसान को खूब कंट्रोल करता था, मैं जो चाहे वही बोलवा लेता था, करवा लेता था, लेकिन मैंने ना इसका कंट्रोल जो था मेरा वो मैंने खुद से अपने आप से छीना है, मैंने इसको ब्लॉक किया है, मैंने अपने से दूर कर दिया, मैंने अपने आप से बैरियर बना लिया, ये इंसान मुझे देख भी ना पाए, इससे मैं दूर भाग गया और मैं इसको छोड़ दिया पूरी तरह से, ठीक है ना। लेकिन आज जिस इंसान को मैंने इतना दूर किया, नो कांटेक्ट दिया, छोड़ दिया, आज ही वो बंदा मुझे बहुत याद आ रहा है, क्योंकि वो यार सच में मुझे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया था, सब कुछ किया था उसने, बहुत झेला भी मुझे पाने के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने ना उसका कभी फीलिंग्स को ही नहीं समझा, उसके दिल को ही नहीं समझा, उसके साथ खेलता गया, वो जितना मेरे पास आने की कोशिश करता मैं उतना ही उससे दूर भागता, ठीक है ना। लेकिन आज तो बंदा मुझसे दूर भाग रहा है, बंदी मुझसे दूर भाग रहा है, मैं क्या करूँ यार। उसको लगता है कि मैं ना अब उसको लगता है कि अब जो मेरा इग्नोरेंस था, पहले तो ये मैं इग्नोर करता था, इसको डांटता था, फटकारता, लात भी मारता था, लेकिन इसको प्यार लगता था। लेकिन आज के डेट में वही डांट फटकार ना आज इसको प्यार नहीं, नफरत की तरह देख रहा है ये इंसान, और मुझसे दूर बना के बैठा है, दूरियां बना लिया है। मैं कभी जाता भी हूँ कहीं पे तो ये भाग जाता है मुझसे देख के। इस तरह से अपने दोस्तों से कहता है, अपने दोस्तों से आपका पार्टनर ये भी कहता है कि नहीं मैं तो पाना चाहता हूँ, किसी भी हद तक लड़ जाऊंगा, भले अभी नहीं तो आने वाला फ्यूचर में मैं अपने फैमिली मेम्बर से भी लड़ जाऊंगा, सबके साथ लड़ जाऊंगा, अगर इसने किसी के साथ शादी कर लिया ना उसका भी डिवोर्स करा दूंगा, उसके साथ भी लड़ लूंगा, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ऐसे करता है कि आपको लड़ झगड़ के कैसे भी करके अपने लाइफ में फिर से लाना है, ऐसा कहते हैं। इसके दोस्त लोग कहते हैं कि तू ऐसा कर पाएगी, तो बोलता है देख तू जा, तू क्या नहीं कर सकती मैं। इस तरह से आपका पार्टनर के भी जिद है और आपका पार्टनर ने जिद थाम लिया है, ठीक है ना। और आपने जो मुंह फेर के बैठा हो ना, इसके लिए इस इंसान को बहुत गुस्सा है कि इसका कोई गलती नहीं था, सिचुएशन ऐसा था। मतलब ये इंसान अपने फैसले को, अपने धोखे को ना ये नादानी का नाम देना चाहता है, समय के ऊपर छोड़ना चाहता है। साफ शब्द में देखा जाए तो इसने अच्छा खासा आपको धोखा दिया, चीट किया और सफ़ेद झूठ बोला है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सफ़ेद झूठ बोला है इसने। तो ये इंसान छुपाना चाहता है बातों को,
नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे देखा जाए तो अपने फैमिली मेम्बर से तो पूरी तरह से ये इंसान वो हो गया, नफरत सी हो गई इसका, चाहे कोई भी हो, ठीक है, नफरत सी होगी इसको। इसका चाचा हो, इसका मामा, इसका मदर भी क्यों ना हो, उससे भी नफरत होगी इस इंसान का। इतना खतरनाक तरीके से इसकी लाइफ में ना एक वाट लगी पड़ी। जजमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर का फैसला पूरी तरह से वाट लगी पड़ी है। आपका पार्टनर किसी कोर्ट कचहरी का लफड़े में फंस गया, ये इंसान किसी के साथ इसने डील कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, तो वहाँ पे फंस गया। ये फंसा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, और ये जो फंस गया है ना, ये सिर्फ अपने ही डिसीजन के चलते फंस गया है। इसने आपके साथ गलत कर दिया, आपने इसको आंख बंद करके विश्वास किया था कि ये लड़की आपको कभी धोखा नहीं देगी, ये लड़का कभी मुझे धोखा नहीं देगा, है ना। इस तरह से आपने आंख बंद करके भरोसा किया था। वही जितनी बड़ी आपने इससे वो भरोसा किया था, उतनी बड़ी तरीके से इसने आपका धोखा भी दिया, आपका दिल भी तोड़ा। आज ये अपने दोस्तों से कहते हैं, ठीक है ना, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, और उसके साथ गलत करके एक्चुअल में ना उसके साथ नहीं, मैंने अपने साथ ही गलत कर लिया। आज मैं तो जी रहा हूँ, ये मेरा शरीर है, मेरा आत्मा तो उसके पास ही है। आज भी मैं आत्मा से, रूह से उसकी इस रिश्ते के लिए प्रे करता हूँ। मुझे मेरा प्यार चाहिए, वही मेरा सच्चा प्यार है। अब मैं जी नहीं पाऊंगा। और ये इंसान दुआएं कर रहा है। और आपका इसके पार्टनर, आपका पार्टनर का दोस्त लोग कहते हैं तो दुआ कर बेटा, तू दुआ कर यार, दुआ में बहुत ताकत होती है। तू, तेरा दुआ अगर सुन लेंगे ना भोलेनाथ, गंगा मैया, तो ज़रूर तुम लोग साथ में आ जाओगे। तुम लोग फिर से एक नई शुरुआत हो जाएगी, चाहे कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, ठीक है ना। तू दुआ कर और भोले बाबा से तू प्रे कर, इस तरह से। जजमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर भी दिख रहा है कि आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हर जगह में मस्जिद हो, मंदिर हो, या तो कोई दरगाह ही क्यों ना हो, गुरुद्वारी क्यों ना हो, वहाँ हर जगह में माथा टेक रहा है आपका पार्टनर की है भगवान है। मतलब गणपति जी को भी रिश्वत देते हुए दिख रहा है। गणपति जी, आप इस रिश्ते को, इस इंसान को फिर से मेरी लाइफ में दिला दीजिए। मैं आपको 21 नारियल चढ़ाऊंगा, 11 लड्डू चढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ मैं आपके लिए दिया जलाऊंगा, अगरबत्ती लगाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर भगवान को भी रिश्वत देते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर ना आपको अभी खोना नहीं चाहता। इसको लगता है कि इसने ना आपको खोकर ना लाइफ का एक ऐसी ठोकर सी लगी है ना, इसको ऐसी ठोकर लगे कि इसको इंसान की परख समझ में आ गई कि इंसान कैसे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जजमेंट का कार्ड कोई मजाक नहीं है, मेजर कार्ड है। और जजमेंट का तो भगवान का कार्ड, न्याय का कार्ड है। पूरी तरह से जजमेंट हो गया। और आपका पार्टनर ये भी कहते हैं कि इसको पूरा पता है आप लोग मिलोगे ही मिलोगे, क्योंकि आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है। आपका पार्टनर ये ऐसे भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से बहुत नाराज़ है, और अपने फैमिली मेंबर से कहते हैं कि तुम लोगों के चलते ना आज हम लोग के रिश्ते में दूरी आ गई है, हम लोग के रिश्ते में गैप हो गया, हम लोग के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तुम लोगों के चलते। और इसके दोस्त भी थे कुछ शामिल आप लोगों के रिश्ते में दरार डालने के लिए, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से आपका पार्टनर के जितने भी लोग हैं ना, उठना बैठना, जिनके लोगों के साथ घिरे रहते थे ना, उन सभी लोग आपका पार्टनर को इस रिश्ते से नफरत था, सभी खिलाफ थे। सिर्फ एक आप ही थे जो इस रिश्ते को बचाने के लिए आप लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। और आपका पार्टनर ने, देखो आपका पार्टनर की भी गलती नहीं है अगर कहा जाए तो, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में जितने भी लोग थे ना, छोटे से बड़े, इसका रिलेटिव से, हर कोई खिलाफ था आपके रिश्ते में, हर कोई। एक भी इंसान नहीं था कि आपके लिए लड़े या तो आपको अच्छा बोले, ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर ना चाह कर भी उनके बातों में आ गए, उनके बात ही सुनना पड़े जब कोई भी। और अकेला एक खड़ा था ना आपको लेकर, तो वो आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर भी कितना टाइम खड़ा रहता इन सभी लोगों के सामने, है ना। आपका पार्टनर के ने भी घुटने टेक दिया, जवाब दे दिया। आपका पार्टनर ने भी आपको ठुकरा के, धोखा दे के किसी और के साथ शादी कर ली, और आज ये पछता रहा है, ठीक है ना। इसके पास हो सकता है इसका, आपका पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स गोल्ड डिगर हो सकता है। अगर गोल्ड डिगर है तो आपका पार्टनर का ही गलती है, ठीक है ना। अगर ये गोल्ड डिगर नहीं है तो सोच लेना कि ये इंसान फैमिली में और पूरी तरह से नेगेटिविटी के चलते इस इंसान ने आपको ठुकराया। आज अपने दोस्तों से कहता है कि इसके पास पैसे तो है, धन दौलत तो है, लेकिन आज धन दौलत सिर्फ नाम का रह गया है, काम का नहीं है, ठीक है ना। अगर ये इंसान अपने पैसे से 1 रुपये भी खर्च करता है ना, तो सामने वाले को जवाब देना पड़ता है। अगर इसकी शादी हुई तो, अगर नहीं भी हुई ना, तो इसका जॉब में, करियर में, हर जगह में इसका मुसीबत ही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई अच्छा खासा लोन ले लिया होगा बैंक वगैरह से, जो ये चुका नहीं पा रहा, पूरा प्रॉब्लम है। आपको चलिए, इसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है ना कि ये इंसान चाहे भी तो सॉल्व नहीं कर सकता। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो,
चाबी भी इधर ही पड़ा है, ताला भी इधर ही। ये चाहे तो ये लड़की ना ये सब कुछ भूल के ना चाबी को उठा के ताला खोल दे, दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाए, है ना। इसके पास ही पड़ा है, चाबी भी है ताला भी है, लेकिन फिर भी ये उठ के जाके ताला खोल के ये नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ सकती। इतनी मुसीबत है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि बस ये रिश्ता मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में सुधरेगा, मैंने तो इस। और आपका पार्टनर ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी कहता है कि आपको धोखा देने के बाद आपका पार्टनर का जैसे कोई विरासत ही लूट गई है, जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। इसके दोस्त लोग कहता है कि नेगेटिव मत हो, तू सही सोच, तूने जो भी कर लिया लालच में आके जैसे भी किया, लेकिन आज तू कोशिश कर, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर, देखना तेरे लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आपका पार्टनर बोलते हैं कि यार मुझसे तो ना हो पाएगा, मैं तो पूरी तरह से घुटने टिक गए हूँ, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस टाइम पे। सच में अगर आपका ऐसा सिचुएशन चल रही है तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। तो आपको इस रिश्ते से, इस नेगेटिविटी से मूव ऑन हो जाना है, ठीक है ना। आपको मूव ऑन हो जाना है, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना है। आपको इस रिश्ते में इस इंसान के लिए इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करना है, भूल से भी, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ जाना है। या तो आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो नया पार्टनर के साथ तो आप जा सकते हो, या तो अगर आपको अपने स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है तो जा सकते हो आप, या तो अपने करियर में फोकस कर सकते हो, वहाँ पे करियर को फोकस कीजिए, ठीक है ना। लेकिन इस रिश्ते में इस इंसान के लिए इंतज़ार नहीं करना है, ना ही रुकना है, ना इसके बारे में सोचना है। नेगेटिविटी से आपको बाहर निकल जाना, ओके। तो गाइस 8 ऑफ कप्स आपके लिए ये भी आए हैं कि आपको ना पास्ट की चीज़ों को याद करके दुख भी नहीं होना है, सैड सॉन्ग नहीं सुनना है आपको, ऐसा कहा गया है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।